पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे सौख्य पन्नत्ते तंजः आरोग्यदीह माउं अध्यज्जं काम भोग संतोषे अत्थि सुह भोग निखम मेव तत्तो अनाबाहे। आदमी और प्राणी सुख पाने की इच्छा रखता है। शास्त्रकार ने सुख के 10 प्रकार बताए हैं। 10 प्रकारों में ऐसा प्रतीत होता है भौतिक सुख भी संगृहीत हैं और आध्यात्मिक सुख भी संगृहीत किए गए हैं। 10 प्रकारों में यानी 10 सुखों में पहला सुख है आरोग्य। निरोगता एक सुख होता है। पहलो सुख निरोगी काया। पहला सुख है काया, शरीर आदमी का निरोग हो। शरीर निरामय होता है तो साता रहती है, ठीक रहता है। शरीर में वेदना, कष्ट, बीमारियां होती है तो वह कष्ट, दुख हो सकता है। तो पहला सुख बताया है 10 सुखों में भी आरोग्य। कर्मों का योग भी है। कितना आरोग्य रहे, आरोग्य में कमी भी आ सकती है, आरोग्य अच्छा भी रह सकता है। तो अगर आरोग्य है तो एक सुख हमें प्राप्त है। दूसरा सुख है दीर्घ आयुष्य, लंबा जीवन काल प्राप्त करना, वो भी शुभ अच्छे रूप में, शुभ रूप में प्राप्त करना हो। दीर्घ आयुष्य भी एक सुख है। छोटी उम्र में चला गया तो वो एक सामान्य रूपेण बढ़िया बात नहीं। सामान्य रूपेण एक लंबा आयुष्य, 100 वर्ष का आयुष्य वर्तमान युग में एक दीर्घ आयुष्य, पूर्ण आयुष्य माना जा सकता है। संस्कृत में जो सूक्त है, जीवे मह शरदः शतम पश्ये मह शरदः शतम अदीनः शामः शरदः शतम। 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक देखें, दुनिया को देखें, 100 वर्षों तक अधीन बने रहे। शतायुष्कता एक वर्तमान युग में दीर्घ आयुष्य की चीज है। हालांकि मुझे लगता है 100 पार करने वाले कम लोग होते हैं। प्रायः 100 के अंदर अंदर ही पर भव पथगामी बन जाते हैं। हाँ, एक हमारे साध्वी जी तो हैं 100 वर्ष पार के, साध्वी बिदामान जी कालू में हैं। संभवतः 13 पंथ की चारित्रात्माओं के आज तक के इतिहास में वो एकमात्र चारित्रात्मा हुई है जो 100 पार कर चुकी है। 100 से पार, 100 के बाद के पहले दशक में चल रही है अब वह। तो एकमात्र प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे धर्म संघ की चारित्रात्माओं में वो एकमात्र चारित्रात्मा है। तो यानी इतनी चारित्रात्माओं जो अतीत में हो गए हैं, 100 पार करने वाली एक ही हुई, मतलब 100 पार करने वाले कम लोग होते हैं। पर यह एक सुख है कि दीर्घ आयुष्य, 100 न भी मिले तो भी 90 आ जाए, 85 तो भी ठीक है, लंबा आयुष्य है। वैसे
तो दीर्घ आयु से भी एक सुख है, वो दूसरा सुख है। तीसरा सुख है अध्यजम, आद्यता। गृहस्थ का जीवन हो तो आद्यता, धन की प्रचुरता का होना भी एक सुख। घर में माया, घर में सुख, धन संपत्ति अच्छी हो, ठाट बात हो, धन संपत्ति भौतिक संसाधन बढ़िया हो, तो वह भी गार्हस्थ्य में एक सुख का कारण है कि धन युक्त, प्रचुर धन पास में होना। धन होता है तो मेरे पास इतना धन है, इस अनुभूति से भी कुछ सुख करे, मेरे पास इतना धन है, यह अनुभव करना भी एक अपने आप में सुख हो सकता है। तो दीर्घ आयुष्य के साथ तीसरी बात बताई, आद्यता सुख है। चौथा सुख है काम। पांचवा भोग। 5 इंद्रिय विषय हैं, इनमें शब्द और रूप ये काम कहलाते हैं, गंध रस और स्पर्श ये भोग कहलाते हैं। इसीलिए हमारे तत्वज्ञान में जाना होगा कईयों ने, या जाना जा सकता है, 2 इंद्रियां कामी है, 3 इंद्रियां भोगी है। श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय को कामी कहा गया है, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय को भोगी कहा गया। कामी इंद्रियां और भोगी इंद्रियां, तो काम भोग, काम भोग। तो शब्द रूप की अनुकूल प्राप्ति है तो काम, गंध रस स्पर्श की प्राप्ति भोग। तो चौथा और पांचवा सुख। छठा सुख है वो संतोष। संतोष बड़ा सुख है, यानी यह छठा सुख कुछ एक आध्यात्मिक स्तर का सुख लगता है। संतोष है, संतोष है परमम सुखम। संस्कृत का श्लोक है, असंतोष परामूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमम सुखम। मोहग्रस्त मूढ़ लोग हैं, वे असंतोष में जीने वाले, असंतोष परायण होते हैं। अब पंडित ज्ञानी है, आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी, वो फिर संतोष को धारण कर लेते हैं। असंतोष का कोई अंत नहीं, आगे से आगे असंतोष, फिर असंतोष, फिर असंतोष, यानी इच्छाएं बढ़ सकती है। संतोष है परमम सुखम, परम सुख है वो संतोष। संतोष आ गया, परम सुख है। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष का धन आ जाए। अल्प इच्छा या अनिच्छा, इच्छाओं का अल्पत्व हो जाए। संतोष पाहन्न रहे सपूज्यो, संतोष प्राधान्य जीवन जीता है वह पूज्य होता है। एक श्लोक आता है कि आरोग्य सारियम मानुसत्तणम, कि मनुष्यता का सार है आरोग्य रहना, निरोग रहना मनुष्यता का सार है। सत्य सारी ओ धम्मो, धर्म का सार है सत्य। विद्या निश्चय सारा, और विद्या है वो निश्चय सार, यानी विद्या है तो उसमें निश्चय हो सके, निशंकता हो जाए। यह बात ऐसे ही है, जो भी निश्चय सार वाली विद्या है। सुहा इम संतोष साराइम, सुखों का सार है संतोष। संतोष प्राप्त कर लेना, संतोष आ जाना। तो यह संतोष छठा सुख है। सातवां सुख है अस्ति, है, मेरे पास है। और जब जब जो प्रयोजन होता है उसकी तब तब पूर्ति हो जाना है। जो भी चाहिए तैयार है, जो चाहिए तैयार है। पुस्तक चाहिए तैयार है, कपड़ा चाहिए तैयार है, जो चाहो वो मिलता रहे। तो अस्ति है, तैयार है, तैयार है। ये अस्ति का होना भी सुख है। और यूँ सोचें कि अस्ति मेरे पास है,
मेरे पास वह चीज़ है, मेरे पास वह वो है, ये है की अनुभूति भी सुख हो सकता है। तो जो अपेक्षा पड़े चीज़ तैयार है, वो एक सुख की स्थिति है कि वरना अपेक्षा तो है साहब, खोजेंगे, लाएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखेंगे। एक चाहिए, लो तैयार है चीज, ये अस्थि सुख है। 8वां सुख है शुभ भोग, रमणीय विषयों का भोग करना। सब रमणीय विषय, बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती है, शब्द भी बढ़िया, उसके लिए शब्द भी अच्छे आ रहे हैं, दृश्य भी बढ़िया, गंध भी बढ़िया, खाने को रस बढ़िया, स्पर्श अनुकूलताएं बढ़िया। ये शुभ भोग, अच्छा भोग होता, रमणीय विषयों की प्राप्ति होती रहे, इसको यहां शुभ भोग कहा गया है। यह 8वां सुख है। 9वां सुख बहुत आध्यात्मिक है, निखम्मम, निष्क्रमण करना, प्रव्रज्ञा ले लेना बड़ा सुख है। कल दीक्षा समारोह भी है हमारे यहाँ, भाद्रव शुक्ला नवमी है, विकास महोत्सव है। कई समणियाँ जो ऊपर ऊर्ध्वारोहण यानी श्रेणी आरोहण करने वाली हैं, कई मुमुक्षु हमारे सीधे साधु साध्वी बनने वाले हैं। तो निष्क्रमण, यूँ तो समणी बनना भी एक निष्क्रम, एक प्रकार का निष्क्रम या समणी हो जाना भी, अब श्रेणी आरोहण है, ऊर्ध्वारोहण, जहाँ है वहाँ से और ऊपर उठ जाना। तो प्रव्रज्ञा बड़ा सुख है, साधुपन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो शास्त्रकार ने बड़ा आध्यात्मिक सुख बता दिया, निष्क्रमण, प्रव्रज्ञा सुख है। और साधु को जो सुख होता है, स्थानांग टीका में बताया गया है, एक श्लोक दिया गया है, नैवास्ति राज राजस्य तत्सुखम नैव देवराजस्य यत् सुख मिहैव साधोर लोक व्यापार रहितस्य। यह किसी ग्रंथ का श्लोक है, प्रसमृति का श्लोक हो सकता है यह, कि साधु का सुख कितना उच्च होता है कि जो सुख राजराजस्य, एक राजा को भी, राजा का भी कोई राजा हो उसको भी जो सुख न मिले, देवराज इंद्र हो उसको भी जो सुख न मिले, नहीं यह वो सुख सुर इंद्रान, सुरेंद्र को देवराज को भी न मिले। यहाँ मनुष्यों का नरेश, नरेशों का भी ऊपर नरेश, उसको भी जो सुख न मिले, वो सुख यहाँ साधु को प्राप्त हो सकता है। तो साधु तो राजा से भी बड़ा हो गया, देवराज से भी, असाधना न हो देवराज की, देवराज के लिए भी साधु वंदनीय है। साधु के लिए बिना असाधना के भाव के, साधु के लिए इंद्र वंदनीय नहीं, इंद्र के लिए साधु वंदनीय होता है। तो सुख भी साधु को जो मिल सकता है वो देवों को भी न मिले, यानी साधु का सुख बड़ा उच्च होता है। तो ये प्रव्रज्ञा सुख है। 10वां सुख तो परम सुख बता दिया, अनाबाध, जन्म मृत्यु आदि की बाधाओं से रहित मोक्ष का सुख है, वो तो परम सुख है। उसके सामने दूसरा कोई सुख उसकी तुलना में संभवतः कोई आ ही नहीं सकता, वो अनाबाध सुख होता है। तो ये कई सुख तो भौतिक स्तर के हैं, तो 10 सुखों में यह अनाबाध तो शुद्ध आत्मिक सुख है, प्रव्रज्ञा भी आध्यात्मिक सुख है, और संतोष भी एक आध्यात्मिक स्तर का सुख है। तो मैंने एक थोड़ा सा मनन किया तो मुझे लगा कि 3 सुख तो आध्यात्मिक कोटि के हैं, 7 सुख इतर, जिनको भौतिक स्तर के सुख मान लें। तो स्थानंग में यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों का संग्रह करके मानो 10 सुख निरूपित कर दिए हैं। और अनाबाध सुख है, उसके लिए कहा गया है, नवी अत्थि मानुषाणम तम सुखम नवीय सब देवाणम जम सिद्धाणम सुखम अव्वाबाहम उवगयाणम। कि वो जो पहले जैसे साधु की बात आई, कुछ वैसी सी मिलती सी बात है
कि मनुष्यों को भी वह सुख नहीं मिलता, सब देवों को किसी को भी वह सुख नहीं मिलता जो सुख सिद्धाणम, अव्याबाद स्थिति को प्राप्त सिद्धों को जो सुख मिलता है वो दूसरों को नहीं मिलता है, न मनुष्यों को न सब देवों को। तो अव्याबाद एक परम सुख होता है। तो ये 10 सुख ठाणंग में यहाँ बताए गए हैं। अब हम इन पर थोड़ा सा बताएं आपको कि आरोग्य तो एक थोड़ा सा मध्यम कोटि का, एकदम भौतिकता वाला नहीं, एक आध्यात्मिक भी नहीं, एक मध्यम कोटि का सुख। एक सामान्य जीवन के लिए आवश्यक भी होता है कि शरीर अच्छा रहे, निरोग रहे, क्योंकि निरोगता बिना काम करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य अनुकूल है तो आदमी भाग दौड़ परिश्रम अच्छा कर सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, अब दक्षिण भारत की यात्रा कर ली, कोलकाता की यात्रा कर ली, तो माने शरीर की अनुकूलता रही, उस समय यात्रा कर ली, लंबी यात्राएं के लिए। और भी भारत में कहाँ कहाँ पधारे थे और कितना श्रम भी करते। तो शरीर की निरोगता हो तो आदमी के श्रम करने में, कार्य करने में, सेवा करने में अनुकूलता हो सकती है। इसलिए आरोग्य न तो एकदम कोई भौतिक सुख वाली बात है, न कोई आत्मा वाली इतनी बात है, एक मध्यम स्तर का सुख लगता है। तो ये आरोग्य साधु को भी वैसे चाहिए, गृहस्थों को भी चाहिए। तो आरोग्य दीर्घ आयुष्य है, वो भी एकदम कोई भौतिक भी नहीं, एकदम कोई आध्यात्मिक भी नहीं, बीच का सा है कि आयुष्य लंबा मिलता है आदमी को। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो हमारे 10 आचार्यों में सर्वाधिक जीवन काल प्राप्त करने वाले 90 वर्ष करीब का उनका जीवन काल, तो दीर्घ आयुष्य मिला था। तो ये 2 थोड़े मध्यम कोटि के सुख हैं। 3 सुख हैं वो आध्यात्मिक कोटि के सुख हैं। और ये आद्यता है, ये कुछ भौतिक सुख है। आद्यता, धनाद्यता होना, धन की प्रचुरता भौतिक सुख है। काम भोग भी ऐसे भौतिक सुख हैं, और ये शुभ भोग भी भौतिक है। और अस्थि है, ये भी एक तरह का थोड़ा भौतिक भी हो सकता है भी, कि जब जब जो अपेक्षा उसकी पूर्ति होती रहे, जो चाहिए सो हाजिर है, चीज़ मिल जाती है। तो बिना भाग्य के और पुण्य के संभवतः कठिन है कि जो जरूरत हो तत्काल हाजिर, ऐसा जो चाहिए यह चीज़ चाहिए, लो कुछ देर में चीज़ तैयार है। तो ये सुख हैं, इनमें बस अनाबाद सुख प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य रहे कि हम कभी अनाबाद सुख को प्राप्त हो जाएं। और अनाबाद सुख का कारण है प्रव्रज्या लेना, यानी निष्क्रमण करना। वो अनाबाद सुख का एक यानी हेतु है। तो निष्क्रमण करो तो वो अनाबाद सुख की प्राप्ति हो सकेगी। और वैसे सम्यक्त्व भी है, वो भी अनाबाद सुख की ओर बढ़ाने वाला सुख। सम्यक्त्व भी अपने आप में एक अनाबाद सुख का बड़ा कारण है। तो सम्यक्त्व और चारित्र है, ये दोनों अनाबाद सुख प्राप्ति के हेतु बनते हैं। तो शास्त्रकार ने 10 सुख बताए हैं। तो हम तो सबसे परम सुख जो अनाबाद सुख है उसके प्रति एक इच्छावान रहें, लक्ष्यवान रहें, पुरुषार्थवान रहें कि हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो अध्यात्म की साधना के द्वारा वो अव्याबाद परम सुख प्राप्त हो सकता है।